जनाब सकीना वो मासूमा और मजलूमा थी जो फ़कत 4 साल ज़िंदा रही। जब तक ज़िंदा रही जुल्म व सितम सहती रही कि 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी भूखा प्यासा अपने भाइयों की लाशें देखती रही। कभी अपने चचा अब्बास के मरने की खबर सुनती तो कभी अपने नन्हे से 6 माह के भाई को प्यासा तीर से शहीद होता देखती कि सबको शहीद होता देख के अपने बाबा को जाने से रोकती रही कि कभी अब्बा का दामन थाम लेती तो कभी जुलझना की टांगों को पकड़ लेती, क्योंकि जानती थी बाबा भी गए तो वापस नहीं आएंगे। और यही कहती थी, सब प्यासे चले गए बाबा, अब मुझे पानी नहीं चाहिए, आप भी ना जाओ मेरे बाबा। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुलझना से उतरे और बीबी को उठाया और उनके नन्हे नन्हे से हाथों को चूमा और सीने से लगाया कि बीबी सकीना हमेशा अपने बाबा के सीने पर सोया करती थी। इस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला की गर्म रेत पे लेट गए और बीबी सकीना को आखिरी बार अपने सीने पे सुलाया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तीरों, नेज़ों और पत्थरों से मारा और उनका सर तन से जुदा करके उनको शहीद कर दिया और फिर यजीदी फौज ने आकर खैमों में आग लगा दी कि बीबी सकीना के कुर्ते के दामन में आग लग गई, कि शिमर ने उनके कानों से बालियां खींची, कि नन्ही सी बच्ची के कानों से खून जारी हो गया। और जब रात का वक्त हो गया तो बच्ची अपने बाबा को आवाज़ देते हुए करबला के मैदान में आ गई और ढूंढती रही कि अचानक एक बेसर लाशे से आवाज़ आई, सकीना मेरी बच्ची, मैं यहाँ हूँ, आ जाओ मेरे पास। बीबी सकीना रोते रोते पहुँची और कहने लगी, बाबा मुझे आपके सीने पर सोना है, मगर आपका सीना तो तीरों से भरा है। बीबी सकीना रोते रोते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैरों में सर रख के सो गई तो जालिमों ने बेटी को बाप के लाशे से ताजिया ने मार के जुदा किया। और जब तमाम बीबियों को कैदी बनाकर शाम ले जाया गया तो एक ही रस्सी से सबके हाथ पसे पुश्त बांधे गए, लेकिन बीबी सकीना छोटी थी तो उनका गला बांधा गया। जब बीबियां उठती तो बीबी सकीना का गला खिंचता कि नन्हे नन्हे से पाँव से पंजों पे चलना पड़ता, कि कभी पाँव में पत्थर लगते तो कभी कांटे चुभते, मगर हाय वो बेबसी, ना रुक सकती ना कांटों को निकाल सकती, कि जब भी रुकती कभी ताजियाना लगता, कभी शिमर नन्हे नन्हे से रुखसारों पे तमाचे मारता। कि इतने तमाचे खाए बीबी ने कि करबला से शाम तक उनके चेहरे का रंग नीला पड़ गया। और रास्ते में जब एक जगह काफिले को रोका गया तो फौज को पानी पिलाया जाने लगा तो बीबी सकीना एक कोने में जाके खड़ी हो गई कि शायद अब मुझे देगा, लेकिन जब शिमर बीबी सकीना के पास पहुंचा तो उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। फिर बीबी सकीना दूसरे कोने में जाके खड़ी हो गई कि शायद अब मुझे देगा। फिर जब शिमर बीबी सकीना के पास पहुंचा तो उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और बीबी सकीना को दिखाकर पानी जमीन पे बहा दिया। बीबी सकीना नन्ही नन्ही सी आंखों से हसरत से तकती रह गई तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कटे सर से आवाज आई, ए सकीना, तुझे तेरा दादा साकी कौसर पानी पिलाएगा। हमराह जुल्म सितम जब काफिला शाम के बाजार में पहुंचा तो लोगों ने अपनी छतों से पत्थर मारे, किसी ने कोयले फेंके तो किसी ने गरम खौलते पानी फेंके तो आले मोहम्मद जख्मी होते रहे। बिलाखिर जब काफिला दरबार यजीद पहुंचा तो बीबी सकीना अपने चेहरे पे हाथ रखे हुए और अपने पंजों पे खड़ी थी तो यजीद ने 2-3 बार सवाल किए तो बीबी सकीना कुछ ना बोली। यजीद ने इमाम सज्जाद से मुखातिब होकर कहा कि ये बोलती क्यों नहीं, तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी बहन की गले की रस्सी बहुत सख्त बंधी है जिसकी वजह से इसका गला दुखता है और ये बात नहीं कर पा रही। तो यजीद ने इमाम सज्जाद से कहा, रस्सी ढीली कर दो, मुझे इससे बात करनी है। फिर बीबी सकीना से मुखातिब होकर कहने लगा, सुना है तेरा बाबा तुझसे बहुत मोहब्बत करता था, अगर ऐसा है तो अभी अपने बाबा से फरियाद कर और उनको अपने पास बुला, आज मैं तेरा इम्तिहान लेता हूँ। उस वक्त बीबी सकीना ने नन्हे नन्हे से हाथों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर की तरफ उठाया और रो कर कहने लगी, बाबा आ जाओ,
मेरे बाबा आ जाओ, सकीना तुम्हें बुलाती है। आ जाओ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। ये जालिम हमारी मोहब्बत का इम्तिहान लेता है। बस बीबी फरियाद कर ही रही थी कि सरे हुसैन हवा में बुलंद हुआ और बीबी सकीना के हाथों में आ गए। बीबी सकीना ने सर को अपनी गोद में लिया और चूमा और रोती रही। फिर तमाम असीरों को कैद खाने में कैद कर लिया गया। जब बीबी सकीना कैद खाने से परिंदों को जाता हुआ देखती तो इमाम सज्जाद से सवाल करती, भैया सज्जाद, ये परिंदे कहाँ जाते हैं? तो इमाम सज्जाद फरमाते, सकीना, ये अपने घरों को जाते हैं। तो हसरत से पूछती, भैया हम अपने घर कब जाएंगे? और आखिरकार वो दिन भी आ गया। 13 सफर को बीबी सकीना थक के सो गई और अचानक रोते हुए उठी। कहने लगी, मेरे बाबा आए ख्वाब में, मुझे मेरे बाबा का सर चाहिए। और इस तरह रोती कि कभी इस दीवार से टकराती, कभी उस दीवार से टकराती। और उनके इस तरह रोने से यजीद की नींद हराम होने लगी और गुस्से से अपने सिपाहियों से कहने लगा, ये क्यों रोती है? इसको चुप कराओ या मार दो। फिर जब सिपाही ताजियाना लेकर आए, इमाम सज्जाद ने कहा, ये अपने बाबा का सर चाहती है, इसको सर ला दो, ये चुप हो जाएगी। फिर जब सर लाया गया तो बीबी सकीना ने अपने नन्हे नन्हे से हाथों में सर को लिया और रोने लगी और सर को अपने सीने से लगाकर कहती जाती, बाबा मैंने बहुत जुल्म सहे, मुझे तमाचे लगे, कानों से बालियां खींची, मेरे कानों से अब भी खून जारी है। बाबा मैं प्यासी हूँ, बाबा मैं बहुत जख्मी हूँ, मेरे पाँव में कांटे चुभे हैं, गर्दन में रस्सियों के निशान, मेरी कमर पे ताजियानों के निशान। बाबा मैं बहुत थक चुकी हूँ, बाबा मैं सो न सकी, मुझे सुला दो बाबा, मुझे अपने पास बुला लो बाबा। ये कहते कहते बीबी सकीना खामोश हो गई। और जब इमाम सज्जाद ने शाना हिलाया तो फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इसी कैद खाने में बीबी की कब्र बनाई और दफना दिया। जो बच्ची रोज कैद से अपने घर जाने का इंतजार करती, वो आज भी कैद। जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे